से लोग हैं, कहाँ से ये आते हैं। अरशद वारसी का ये मीम वाला डायलॉग तो आपको याद होगा ना। तो आज उस डायलॉग को पूरा कर दिया है श्रेयस अय्यर ने। जी हाँ। हम कैसे भी कहें ना कहें समझ नहीं आ रहा कि श्रेयस अय्यर हीरो बनने चले थे या जीरो बनने चले थे। मतलब दिलीप ट्रॉफी में उनके रनों की चर्चा नहीं हो रही जितने आज उनके चश्मे की चर्चा रही। अब आप सोच रहे होंगे आखिर पूरा माजरा क्या है। तो चलिए विक्रम टॉक साहब की टीम ने जो रिसर्च करके और जो मीम्स निकले हैं ना भाई साहब, श्रेयस अय्यर ने तो आज अपना दिन खराब कर लिया। और वो भी कहते हैं ना अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना, वो काम किया श्रेयस अय्यर ने। अब इसके पीछे की अगर पूरी कहानी जाननी है ना तो विक्रम टॉक्स को ना सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। चलिए अब आपको बताते हैं आखिर हुआ क्या। दिलीप ट्रॉफी का आप सबको पता है कि मैचेस चल रहे हैं। इंडिया डी में इस समय श्रेयस अय्यर हैं, बल्लेबाजी करने उतरते हैं तो सब लोग उनको देख के हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो गॉगल्स लगा के, मतलब गेंदबाजी में हमने गॉगल्स लगा के गेंदबाजों को गेंदबाजी करते हुए देखा है, चाहे वो अक्षर पटेल हों या विदेश के भी कई गेंदबाज जो करते हैं। लेकिन बल्लेबाजी में आपने शायद ही, बहुत ऐसा नहीं है कि श्रेयस अय्यर पहले ऐसे बल्लेबाज हैं जो आज गगल्स लगा के मैदान पे बल्लेबाजी करने उतरे, लेकिन शायद उन्होंने दिलीप ट्रॉफी के आंकलन को ना कम कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई फ्रेंडली मैच खेलने निकले और उसकी अहमियत को थोड़ा कम करने की कोशिश की। लेकिन आज उनको मज़ा आ गया होगा, ये सबक मिल गया होगा कि कभी भी उसके साथ मजाक मत करो जो आपको सब कुछ बना चुका है। जी हाँ। क्रिकेट की वजह से ही श्रेयस अय्यर आज हम सबके बीच में जाने जाते हैं, अच्छे बल्लेबाज हैं। लेकिन आपके जब दिन खराब हो रहे हैं ना, क्योंकि श्रेयस अय्यर आपको याद है कि पीठ दर्द का जो बहाना बाद पता चला था जिसकी वजह से पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हुए, इस बार टेस्ट टीम से भी बाहर हो चुके हैं। मतलब उनको 16 सदस्यीय टीम में भी नहीं चुना गया है, जबकि आने वाले जो मैचेस हैं बहुत लंबा इस बार टेस्ट जो है वो खेलने वाली है। वो बांग्लादेश के खिलाफ भारत खेलने वाली है, फिर ऑस्ट्रेलिया जाएगी, फिर अगले साल 2025 में 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेलेगी इंग्लैंड से। ऐसे में शुरुआत में ही 16 खिलाड़ियों में से वो बाहर हो चुके हैं। उसके बाद इंसान के अंदर ये होता है कि अपनी जगह को वापस पाना, क्योंकि श्रेयस अय्यर चौथे नंबर पे खेल रहे थे लगातार। ऐसे में उनके बाहर जाने के बाद उनको उम्मीद थी कि सबको कि वो एक अच्छी इनिंग्स खेलेंगे दिलीप ट्रॉफी में, क्योंकि आपको पता ही है ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें, रियान पराग ने आज इस तरीके से अच्छी इनिंग खेली, ये सब भी कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर बने। लेकिन श्रेयस अय्यर अपना गगल्स लगा के आते हैं और 7 बॉल खेल के, जी हाँ 7 बॉल खेलते भी हैं, उसका डक 0 पे आउट हो जाते हैं। अब आप सोचिए ये डक आज कितना उनको परेशान करेगा, क्योंकि उनके डक के साथ लाइनें चलने लगी हैं। हीरो बनने आए थे, जीरो पर चले गए। टैगलाइंस चल रही हैं, हीरो पंथी ने जीरो पंथी में बदल दिया। हीरो को समझा दी उसकी औकात। जी हाँ, खलील अहमद ने उनको आउट किया। इससे पहले भी दिलीप ट्रॉफी के पहले मैच में उनका स्कोर 9 और 54 रन था। उम्मीद थी कि यहाँ पे एक अच्छा स्कोर करेंगे तो थोड़ा दावेदारी पेश करेंगे, लेकिन आज कहीं ना कहीं उन्होंने ना केवल डक पे आउट हुए बल्कि अपने क्रिकेट कैरियर में टेस्ट टीम से बाहर होने का रास्ता जो है ना उन्होंने खुद बना लिया है। जी हाँ, क्योंकि अब इनिंग्स ज़्यादा खेलने को मिलेगी नहीं। इस हीरोपंथी के बाद लगातार जिस तरीके से मीम्स बन रहे हैं, जिस तरीके से लोगों के पब्लिक रिएक्शंस आ रहे हैं, क्रिकेट प्रेमियों के रिएक्शंस आ रहे हैं, वो साफ ये कह रहे हैं कि आखिर ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी। आप नॉर्मल गेम खेल रहे थे, दिलीप ट्रॉफी जिसको कि इस समय बहुत अहम माना जा रहा था, हम सब ने देखा है कि किस तरीके से सरफराज जो कि टीम में हैं, लेकिन उनको दिलीप ट्रॉफी का मैचेस खेलने के लिए बोला गया है, जिसकी वजह से कहा जा सकता है बहुत कुछ सवाल भी खड़े हुए। लेकिन दिलीप ट्रॉफी को इतनी अहमियत देगी कि इस बार ऋषभ पंत की बात कर लें आप, रोहित और विराट को छोड़ के बाकी सभी दिलीप ट्रॉफी खेले थे, चाहे वो ध्रुव जुरेल हों, पहली बार टीम में चुने गए यश दयाल हों, सभी खेल रहे थे। तो ऐसे में आज जिस तरीके से अपने मीम्स बनवाए हैं और जिस तरीके से सबसे बड़ा अपना ही रास्ता साफ कर दिया है टेस्ट टीम के लिए, क्योंकि इस मौकरी होने के बाद बहुत कुछ सवाल उन पर खड़े हो रहे हैं कि अगर वो शायद नॉर्मल खेलते भले, क्योंकि जीरो पे आउट होना कोई बहुत नई बात नहीं है। बहुत से चाहे महेंद्र सिंह धोनी से लेके किसी की बात करें, सचिन तेंदुलकर की बात करें, तो वो सब भी 0 पे आउट हुए और बड़े खिलाड़ी बने। लेकिन जिस तरीके से आज वो चश्मा लगा के गॉगल्स लगा के बल्लेबाजी करने उतरे थे, उसने सबको हैरान किया। और जब डक पे चले गए तो शायद अगर रन बना देते तो आज ये हेडलाइंस होती, हीरो बन गया हीरो, जेंटलमैन बन गया हीरो। चश्मा लगा के बल्लेबाजी नहीं बल्कि
बॉलरों की कुटाई कर डाली श्रेयस अय्यर ने, ये सब हेडिंग्स होती। लेकिन आज डक पे आउट होने के बाद कहते हैं ना, जब नेगेटिव नैरेटिव सुनते हैं तो बहुत कुछ नुकसान देते हैं, और आज उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो आप क्या कहेंगे श्रेयस अय्यर के इस गूगल्स कांड पे?